भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प ले लें। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन देवता हैं और किस विधि से यह पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने जब पूछा कि भगवान विष्णु से कि हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। वह अपने प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं, व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराजा के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का आयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन धारण होता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा के हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता ने इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चले गए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं अपने धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, हे राजन, यह सब युगों में उत्तम
सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाता। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे कि यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, यह तो तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाली किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी व्रत का पालन करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी व्रत है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगा, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित हो गई। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संचय कृत्वा सर्व शौक प्रप्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान ब्रह्मा की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, नारद मुनि की जय हो। जो पुष्प आपके हाथ में है, इस पुष्प को भगवान की प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि यह कथा और एकादशी की संपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें जानकारी हो सके कि यह व्रत कितना उत्तम, कितना सुंदर है और किस प्रकार से यह व्रत रखना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। यह जो व्रत आ रहा है एकादशी व्रत, यह है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाली परिवर्तनी एकादशी के नाम से यह एकादशी व्रत जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को डोल 11 के नाम से जाना जाता है, जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, पद्मा एकादशी, दान एकादशी, डोल 11 एकादशी, इस तरह से इसके कई नाम हैं और हर नाम के पीछे उसका एक अपना महत्व है। परिवर्तनी एकादशी का अर्थ ये होता है कि जो भगवान विष्णु चौमासा 4 माह के लिए, चतुर्मास के लिए कहते हैं कि क्षीर सागर में जब शयन कर रहे होते हैं तो वह करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है जल झूलनी एकादशी। यह भी भगवान का एक रूप है। कहते हैं कि भगवान विष्णु नौकायन पर सवार होकर के जल में लेटी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं, तो उसको जल झूलनी के नाम से जाना जाता है। और कई मंदिरों में आज भी परंपरा है कि भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा होती है तो उसे नौकायन पे, बहुत छोटी सी नौका होती है, उस पर भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को, विग्रह को लिटा करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और कहते हैं कि ये भगवान जल विहार कर रहे हैं, जल में झूल रहे हैं, और इस तरह से यह जल झूलनी का त्यौहार मनाया जाता है। और जहाँ यह जल झूलनी का त्यौहार मनाया जाता है वह
अब बाहर तो लोग नहीं लेके जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के आंगन में ही अब कर दिया जाता है आज के समय में। तो उस दिन प्रसाद स्वरूप कच्चे चने की दाल को भिगो करके रखा जाता है और उसके साथ में गुड़, चने की दाल और गुड़ प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। ये सबको बांटा जाता है। जो व्रती होते हैं वह गुड़ का पान करते हैं और जो व्रती नहीं होते हैं, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, तो वह इस महोत्सव में शामिल होते हैं, पूजन में शामिल होते हैं, आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद में प्रसाद स्वरूप चने की दाल और गुड़ को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम जल झूलनी एकादशी पड़ा है। डोल 11 कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे रूप में थे, बाल रूप में थे, तो एक बार उनकी माता ने उन्हें स्नान डोल में बिठाकर स्नान कराया था, तो इसलिए इस एकादशी का नाम डोल एकादशी पड़ गया। जितने नाम हैं, हर नाम का एक अपना अर्थ है, ऐसा नहीं है कि नाम ऐसे ही पड़ गया है। इस एकादशी का नाम दान एकादशी है। कहते हैं कि इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुप्त रूप से दान करना चाहिए, खास करके भगवान के मंदिरों में। भगवान के निमित्त की आपके वस्त्र के लिए मैं दान कर रही हूँ, आपके मंदिर में घंटा के लिए दान कर रही हूँ, इस तरह से यथाशक्ति अपना दान कर देना चाहिए, मंदिरों में दान पेटी में डालना चाहिए। इस एकादशी का नाम दान एकादशी भी पड़ा है। पंचांगों में मतभेद होने के कारण एकादशी इस बार 2 दिन के लिए पड़ रहा है। एक एकादशी पड़ रहा है 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार को पड़ रहा है और दूसरा एकादशी दूसरे दिन 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। दोनों ही बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं। आप यथाशक्ति अनुसार दोनों में से कोई भी एक व्रत कर सकते हैं, दोनों दिन में से कोई भी एक व्रत अपना कर सकते हैं। सोमवार का भी व्रत बहुत ही सुंदर है और मंगलवार का व्रत भी बहुत ही सुंदर है। यदि शक्ति हो आपके अंदर तो आप दोनों ही व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत बहुत ही सुंदर और शुभ व्रत है और जो कि साल में सिर्फ एक बार ही आता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक है, बहुत ही पुण्य फलदायक व्रत है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से अश्वमेघ के यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और करोड़ों यज्ञ जो कराते हैं उस यज्ञ के बराबर एक एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। इससे यह एकादशी बहुत ही फलदायी मानी गई है। जो कोई भी व्रत करेंगे दिन सोमवार को 25 सितंबर 2023 को एकादशी का व्रत धारण करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा कि वह दिन मंगलवार को प्रातः 7:30 तक व्रत का पारणा कर लें। और जो कोई मंगलवार को व्रत रखेंगे, 26 सितंबर 2023 का व्रत रखेंगे, वह दिन बुधवार को प्रातः सूर्योदय से लेकर के प्रातः 8 बजे तक अपने व्रत का पारणा कर लेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त का समय हम सभी लोग जानते हैं, प्रातः 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी जी की पूजन करें, तुलसी जी को धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं। यह तुलसी पूजन करना चाहिए। नित्य कर्म जो आप अपने घर में नित्य पूजा करते हैं उस पूजन को करें। पूजन करने के बाद में स्वयं से संकल्पित हूँ कि आज मैंने एकादशी के व्रत को धारण किया है और मैं एकादशी के व्रत का जो नियम है उन सारे नियमों को यथाशक्ति पालन करूँगा, यह करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक नियम छूट जाए, तो भूल चूक हर एक इंसान से होती है। इसे भगवान के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। यदि आपके पास में भगवान वामन का फोटो हो तो भगवान वामन का रूप में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पाटा या चौकी रखें, लाल या पीला वस्त्र बिछाएं उस चौकी के ऊपर। भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा हो, आपके घर में प्रतिमा हो, विग्रह हो, उन्हें रखें उस पाटे के ऊपर। रखने के बाद में भगवान को जल से स्नान कराएं। यदि प्रतिमा है तो जल से स्नान कराएं और यदि फोटो है तो उसे फूल से पानी जल को छिड़क दें। इस तरह से भगवान का पूजा आरंभ करें। चंदन लगाएं, भगवान के माथे पे चंदन लगाएं, भगवान को फूलों की माला पहनाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग में यथाशक्ति फल है, मेवा है, मिष्ठान है, इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए।
भोग लगाने के बाद में कथा को सुने। कथा को सुनने के बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में पूरे परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करें। एकादशी तिथि पर एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही तुलसी की पत्ती तोड़ लेनी चाहिए। 10वीं की रात में कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं, सात्विक भोजन खाएं। एकादशी के दिन जिन भी चीज़ों का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। एकादशी में खाना क्या है वह मैं आपको बता रही हूँ। फलाहारी रूप में क्या खाना चाहिए। जिन लोगों ने यह एकादशी व्रत किया है उन व्रती को फलाहारी नमक से बनी हुई जो भी फलाहार होते हैं वह बना करके खाना चाहिए। जैसे कि आप आलू के कलहर के खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, कोटू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं। यह सारी चीज़ें फलाहारी बना करके खाएं। और बना करके जब आप रख लें तो सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने तुलसी के दल डाल करके भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप इन फलाहारों को ग्रहण करें। जो कोई भी भगवान बामन रूप का पूजा करना चाहते हैं वो इसी विधान से पूजा करें। भगवान वामन को भी भगवान विष्णु की ही तरह उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आपको व्रत रखना है। ये नहीं है कि आपने एकादशी जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत को छोड़ दिया क्योंकि आज हमने भगवान वामन की पूजा की है। ऐसा नहीं है। आप भगवान वामन के रूप का, विग्रह का पूजन करिए, प्रतिमा का पूजा करिए, लेकिन एकादशी व्रत को धारण करना है, उस व्रत को करना है। इस प्रकार सारा दिन आप अपना एकादशी का व्रत करिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मौन धारण करके जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाए तो पाठ करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अपना सारा समय भगवान विष्णु के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए बिताना चाहिए। कोई आकर आपके कानों में किसी की शिकायत कर रहा है तो उस शिकायत को नहीं सुनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचें। इस दिन कुछ कार्य नहीं और भी हैं जो कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कोई भी व्रत हो तो व्रती को चाहिए कि उस दिन वो बालों की कटिंग ना करें, नाखूनों की कटिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं कि जब कोई भी व्रत रखा जाता है तो ये कटिंग नहीं करनी चाहिए। न बालों की कटिंग करनी चाहिए और न ही नाखून की कटिंग करनी चाहिए और न ही शेव करना चाहिए। यह 3 कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से इस एकादशी व्रत को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए ये जीवन है, इस जीवन में जो जैसा भी इंसान ने जो भी कर्म किया है उस अनुसार इस मनुष्य जीवन को जो भी व्यक्ति जी रहा है वह तो जीवन जी ही रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो कोई एकादशी व्रत को धारण करता है तो मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु के समय में उसकी मृत्यु जो होती है वो एक अच्छे तरह से होती है। ज़्यादा उसे मृत्यु होने में कष्ट नहीं होता। और मृत्यु एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि हर एक के जीवन में आना ही आना है। तो जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है, एकादशी व्रत को धारण करता है, कहते हैं कि मृत्यु में होने में उसे कष्ट के सामना नहीं करना पड़ता है। ईश्वर उसके कष्ट को स्वयं दूर कर देते हैं और उसकी मृत्यु एक अच्छी मृत्यु होती है। एकादशी के व्रत करने से इस पृथ्वी के सारे सुख प्राप्त होते हैं। धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, यश, हर एक चीज की प्राप्ति होती है। इस संसार में यश होता है, सौभाग्य बढ़ते हैं और साथ में दूसरे जन्म में भी ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। एक अच्छे परिवार में मनुष्य रूप में ही इंसान जन्म लेता है और ईश्वर की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आप सभी लोगों को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।